So hey guys, it's me Janu from Perks of Green and welcome to my YouTube channel. So in this video I'm gonna talk about this beautiful flowering plant which is known as chrysanthemum or गुलदावरी और गुलदाउदी. So guys, ये एक पेरिनियल पौधा है जो पूरा साल आपके साथ एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसका ब्लूमिंग पीरियड सिर्फ विंटर्स में आता है, इसीलिए हम इसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की लिस्ट में शामिल करते हैं. और इसका जो ब्लूमिंग टाइम है वो फ्रॉम नवंबर टू जनवरी रहता है. डिपेंड करता है कि आपने इसकी कटिंग कब ग्रो की है या फिर आपने इसको शक्कर से कब ग्रो किया हुआ है. तो सबसे पहले बात करते हैं सनलाइट की या फिर सूरज की रोशनी की. तो गाइस, इस तरीके के पौधों को जो कि फ्लावरिंग करते हैं या फिर जो फ्रूटिंग करते हैं, ऐसे पौधों को अपने ऊपर डायरेक्टली सारे दिन की सनलाइट पड़ना बहुत ज़रूरी है. अगर सारे दिन की सनलाइट ना भी पड़ती है तो एटलीस्ट 6 आवर्स की सनलाइट पड़ना बहुत ज़रूरी है. इसी के बाद ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और फ्रूटिंग या फिर फ्लावरिंग करने में सक्षम रहते हैं. सो गाइस, अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की. तो कोई भी फ्लावर वाला पौधा है या फिर कोई फ्रूट वाला पौधा है, इसको दूसरे पौधों के कंपैरिजन में, जो फॉलिएज वाले पौधे होते हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्होंने फ्लावरिंग करनी होती है और फ्रूटिंग करनी होती है, इसलिए इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इसलिए इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है. तो इस पौधे को जबकि इसका ब्लूमिंग पीरियड आता है, उससे पहले जब हम इसको कटिंग से ग्रो करते हैं या फिर हम इसको शक्कर से ग्रो करते हैं, तो उस टाइम तो उसका सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें 50% हमको फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ता है. और उसके बाद जब तक इसके फ्लावर्स नहीं आते हैं, हम इसको हर 10 दिन में या फिर 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र, डिफरेंट टाइप में से कोई भी एक किस्म का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर जो है वो इसको हम डालते हैं, जिसकी वजह से ये इतना प्यारा ब्लूम जो है आपके सामने ये आता है. सो वाटरिंग की अगर हम बात करें तो इस पौधे को ना ही अंडर वाटर होना पसंद है और ना ही ओवर वाटर होना पसंद है. तो हम कैसे चेक करें कि इस पौधे में पानी कब डालना है? आपने इस गमले की मिट्टी को इस तरीके से उठाना है और अगर मिट्टी आपकी उंगलियों को स्टिक कर रही है, चिपक रही है, इसका मतलब अभी यहाँ इस पौधे में पानी देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर मिट्टी इस तरीके से आपकी उंगलियों को नहीं चिपक रही है, इसका मतलब अब इस पौधे में पानी डालने की ज़रूरत है. अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करेंगे तो उसकी वजह से इस पौधे की रूट्स जो हैं वो रोट हो जाएंगी और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा. सो गाइस, अब बात करते हैं इस पौधे की प्रोपेगेशन की. आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये पूरे फूल जो हैं वो खिले हुए हैं और जब ये फूल स्पेंड हो जाएंगे और इस पौधे का लाइफ स्पैन जो है ब्लूमिंग का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम इस पौधे को ऊपर से ट्रिम कर देंगे. इस जगह से बिल्कुल इसको ट्रिम कर देंगे, काट देंगे और उसके बाद हम इस पौधे को एज इट इज़ साइड पे रख देंगे. और गाइस, जब बरसात का मौसम आता है, जब मानसून्स आते हैं, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से इस पौधे को नीचे से सकर्स निकलते हैं. तो आप चाहे तो उन सकर्स को भी निकाल कर एक नया पौधा प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर इसको बाय कटिंग भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. तो वो जब मानसून्स आएंगे मैं आपके साथ वो प्रोसेस भी शेयर करूँगा. तो इसको प्रोपेगेट करने के 2 तरीके हैं. एक तो सकर्स के थ्रू आप इनको प्रोपेगेट कर सकते हैं और दूसरा मेथड है कटिंग प्रोपेगेशन का. सो गाइस, कभी कभी इस पौधे में एक प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है. तो उस केस में आपने क्या करना है, नीम सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है या फिर जो शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं उसका वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाकर उसकी स्प्रे इस पौधे पे करनी है. लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है कि वो जो स्प्रे है आप इन फ्लावर्स पे ना करें, अदरवाइज इस पौधे को फंगस का अटैक हो जाएगा. तो गाइस, आप देख सकते हैं कि इस पर कितना भर भर के ब्लूम आया हुआ है. अभी इससे भी ज़्यादा ब्लूम आता है. वो किस तरीके से आता है आपको मैं एक प्रोसेस बताता हूँ. जब आप इसकी कटिंग को ग्रो कर रहे हैं ना, और कटिंग ग्रो करने से लेकर जब तक इसमें बडिंग ना होती है तब तक आपने इसकी पिंचिंग करनी है. पिंचिंग हम किसको बोलते हैं? आपने कोई भी पौधे की ग्रोइंग टिप जो होती है, अब लाइक कि यहाँ पे जो फ्लावर है, लेकिन आपने उस ग्रोइंग टिप को ऊपर से पिंच कर देना है. जब आप पिंच करेंगे तो वो ग्रोइंग टिप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और इसी तरीके से आपने ये पिंचिंग का प्रोसेस 2 से 3 बार करना है. और इसके बाद आपका जो पौधा है वो घना हो जाएगा, ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा और इस तरीके से ज़्यादा ब्लूमिंग करेगा. तो गाइस, ये ब्लूम जो है वो एक ही बार आता है इस पौधे पे, रेयरली चांस है कि दोबारा ब्लूम आ जाए. तो अब जब ये ब्लूम आया हुआ है, और ये ब्लूम का एक खास बात है कि ये ब्लूम काफ़ी लंबे समय तक चलता है. जैसे ये ब्लूम है, ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 दिन से खिला हुआ है और अभी भी ये खिला रहेगा. तो इसका ब्लूम एक बार आया हुआ 1 से 2 महीने तक रहता है. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ब्लूम के जो डेड हेडिंग्स हैं, जो स्पेंट फ्लावर्स हैं, उनको ऊपर से काट कर इस पौधे को मानसून आने तक एज इट इज़ रखेंगे. फिर मानसून आने पे जो इसके सकर्स निकले होंगे या फिर इसकी कटिंग से हम इस नए पौधे प्रोपेगेट करेंगे और पौधे तैयार करेंगे. सो गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है. और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा.
अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।